बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू हम डिस्कस करेंगे वो ये है, प्रॉपर्टी के ऊपर नए टैक्स लग गए हैं। बड़ा धूमधाम थी प्रॉपर्टी के कारोबार में जनाब। प्रॉपर्टी ख़रीदो, बेचो, पैसे कमाओ, हर दूसरा बंदा आपको प्रॉपर्टी डीलर में नज़र आ रहा था। हुआ क्या, अब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट कही है, शहबाज शरीफ साहब कह लें, इन्होंने एक नया टैक्स आयद कर दिया है। टैक्स ऑलरेडी थे। मिसाल के तौर पे आप हमारी रजिस्ट्री वाली वीडियो देखें कि रजिस्ट्री करवाने का तरीका, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान ख़रीदते हैं, रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, बड़ा डिटेल्ड मैंने उस पर बता दिया। वो सारे टैक्सेस इट इज़ मौजूद हैं। कुछ टैक्सेस में तब्दीली की है। तब्दीली क्या है, यानी बढ़ा दी है। वो कौन से टैक्सेस हैं और कैसे बढ़ा दिए हैं, उसके ऊपर आज थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। 2023, 2024 इसके दौरान अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो वो कौन से टैक्सेस हैं जो बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो, आपने कोई चीज़ ली थी, आप कहें यार वो तो इतने परसेंट था, आप वकील साहब के ज़रिए अगर आप करवा रहे हो रजिस्ट्री, आप उनसे बहस करना शुरू कर दो कि नहीं है इतनी। नहीं, आप ये वीडियो गौर से देखिए। अगर आपके प्रॉपर्टी के कारोबार में लेना देना कुछ है तो इसको सुनिए, ताकि आपको कानूनी तौर पे पता चल जाए कौन सा सेक्शन उसमें कितना इजाफा कर दिया और कितना आपको पे करना है, ताकि आपकी फजूल बहस मुबाहिसे से बच जाएं। सारे टैक्स जिस तरह ऑलरेडी रजिस्ट्री के लिए आप पे करते थे, आपको करने पड़ेंगे। 2 तरह के टैक्स ऐसे हैं, बल्कि 3 तरह के टैक्स कर लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में आपको थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला टैक्स जो है वो ये है 236C। 236C का टैक्स ये क्या है, ये FBR यानी वफाकी हुकूमत जो है ना, वो कलेक्ट करती है ना, जो रेवेन्यू वो है, वो उन्होंने बढ़ाया। अब 236C कहता है कि अगर कोई बंदा कैपिटल गेन, कोई बंदा चीज़ फ़रोख्त करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान था, मैं सेल करना चाह रहा हूँ। सेल कितने का जी? 1 करोड़ रुपए का। लाएँ 1 करोड़ रुपया, जाएँ ये मकान ले लें, ये लें चाबियाँ, सीधी सी बात। लेकिन गवर्नमेंट कहती नहीं, आप 1 करोड़ रुपये, आपका मकान था, आपने सेल किया, 1 करोड़ रुपया लिया, बीच में हमें पैसे दो, टैक्स दो, कैपिटल गेन टैक्स दो हमें। ये जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे आपको देना पड़ेगा। पहले होता ये था, ये इसकी रेशो थी 2% और 4%। 2% थी अगर कोई बंदा टैक्स पेयर है, टैक्स रिटर्न जमा करवाता है, फाइलर है, फाइलर आदमी के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए 2% था। नॉन फाइलर था उसके लिए 4% था। अब हुकूमत ने बढ़ा दिए, उन्होंने कहा 2%, बेशक फाइलर भी हो ना, आपको 3% जमा करवाना है। 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी आपने बेची है, 3 लाख रुपया चुपके से हमें पकड़ा दो, तो ये 3 लाख रुपया आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने पे देना ही पड़ेगा। ये है वफाकी गवर्नमेंट ने जो 236C का एक आपके ऊपर लगा दिया। 2 की बजाय 3% देना है अगर आप फाइलर हैं तो। फाइलर हैं तो 1 करोड़ पे 3 लाख देना है। नॉन फाइलर हैं तो 4% था पहले नॉन फाइलर के लिए, अब 4% बढ़ा के उन्हें 6% कर दिया। कोई बंदा नॉन फाइलर है, वो कोई रिटर्न जमा नहीं करवाता, NTN नहीं बना हुआ, सादा आदमी, शरीफ आदमी, तो शरीफ आदमी, सादे आदमी जो हैं, जो टैक्स रिटर्न वाला चक्कर नहीं है जिनका, तो उनको अब 6%, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 6 लाख रुपया हुकूमत को जमा करवाना पड़ेगा। तो इस पर बारगेनिंग, इस पर टेंशन नहीं लेनी। हाँ, इसमें एक वे आउट है कि आप फाइलर बन जाएं तो चलो कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचोगे तो 3 लाख फिर भी देना पड़ेगा। नहीं बनते फाइलर तो फिर आपको 6 लाख रुपया देना पड़ेगा। 1 करोड़ के पीछे 6 लाख रुपया देते हुए, और ये एक टैक्स है, इसके अलावा बहुत सारे टैक्स हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। यूँ समझिए कि नॉन फाइलर तकरीबन 20% के करीब इसको टैक्स देने पड़ेंगे। जब किसी बंदे को पता चले कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीद बेच रहा हूँ तो मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ, तकरीबन 20 लाख रुपया देना पड़ेगा मुझे सरकार के ख़जाने में, तो बंदे क्या करेंगे? प्रॉपर्टी डिस्करेज होंगे ना, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। दूसरा टैक्स जो बढ़ा दिया है वो है 236K। 236K क्या कहता है? 236K ये टैक्स क्या है?
ये ख़रीदार को पड़ता है। जब कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, आपका मकान ना ख़रीद लूँ, प्लान करते हैं सारी ज़िंदगी पैसे थोड़े थोड़े जमा कर, मकान ना ख़रीद लूँ, फलां प्रॉपर्टी ना ख़रीदूँ, ख़रीदार को पड़ेगा 236K का। कितना? पहले होता था जनाब कि ये प्रॉपर्टी आपने सेल परचेज़ करनी है 2%, अगर आप फाइलर हैं 2% आपको सरकार के खजाना वफाकी हुकूमत को पे करना है 2%। अब वो 3% कर दिया गया अगर आप फाइलर हैं तो। नॉन फाइलर थे आप, इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, एनटीएन वगैरह नहीं बना हुआ आपका, आप 7% जमा करवाते थे। कोई प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपए की खरीदी, 7 लाख रुपए आपको जमा करवाना पड़ता था। अब आपको 10.5 जमा करवाना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए की आप मकान खरीद रहे हैं ना, 1 करोड़ रुपए का मकान आपने ख़रीदा, 10,50,000 रुपया आपने वफाकी FBR को जमा करवाना है। ये एक टैक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब एक मकान 1 करोड़ रुपए का मकान बंदा खरीदता है 5 मरले का, उस बंदे को 10,05,000 सिर्फ एक किस्म का टैक्स देना पड़ेगा। बाकी थोड़े थोड़े करके 20-22 लाख रुपया अगर उसे टैक्स देना पड़े तो क्या ख्याल है उसका? डिस्करेज होगा, परेशान होगा। तो ये परेशानी आ चुकी है कि कहाँ 7% पे करना पड़ता था, अब उसको 10.5% पे करना पड़ेगा। 1 करोड़ पे 10,50,000 पे करना पड़ेगा। इतनी रेशो बढ़ चुकी है। फाइलर बन जाएं फिर वही बात, फिर आपको 2%, पहले 2 लाख पे करते थे, अब 3 लाख पे करें, उसकी भी इंक्रीज़ कर दी गई। तीसरा टैक्स जो है वो है कि बैंक से विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। बैंक से अगर आप कोई अपनी रकम, बैंक के अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं, 2-4 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आप चाहते हो ज़रूरत पड़ गई 50,000 रुपया निकालो, 50,000 या इससे ज़्यादा निकलवाएंगे, जितनी रकम निकलवाएंगे उसके ऊपर आपको 0.6% टैक्स देना पड़ेगा। 0.6%। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपया आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 600 रुपया डिडक्शन हो जाएगी। 600 रुपया आपके अकाउंट में से वैसे ही खुफिया अंदर खाते काट लिया गया होगा। ये क्या है? टैक्स लग गया। पहले भी था, लेकिन पहले 0.3% था, फिर वो ख़त्म ही कर दिया गया था पिछली हुकूमत में। अब आके दोबारा उसको लागू कर दिया गया कि आपने बैंक से 50,000 या उससे ज़्यादा विड्रॉ करना है तो आपको 0.6%, 0.6% का मतलब है 1 लाख पे 600 रुपया अंदर खाते आपका बैंक में से ही, अकाउंट में से ही काट लिया जाएगा। तो ये 3 आप ज़ाहिर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको रकम तो विड्रॉ करनी पड़ेगी, विड्रॉ करेंगे फिर आपको इस तरह डिडक्शन। ये भी नॉन फाइलर है, उसके लिए फाइलर बंदा हो तो उसका वो डिडक्शन भी शायद नहीं होती। तो नॉन फाइलर के लिए ये आपको हर लाख के पीछे 600 रुपया फ्री में काट लिया करेगी हुकूमत। 3 तरह की टैक्स जो इंक्रीज़ किए गए। कुछ इसके स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी है, आपको जनाब TMA की फ़ीस पे करनी है, ये बाकी टैक्सेस अलग हैं। ये जो बढ़े हैं सिर्फ आज मैंने उनकी बात की है। तो उम्मीद है आज आपने 2023-24 में जो टैक्स इंक्रीज़ किए गए हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।